वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई की सूरत हाल पर हमने आज 5 बड़े शहरों से सर्वे किया है। मंडी अहमदाबाद, बसीरपुर, ओकाड़ा, मेलसी, तमाम शहरों के में जो लोगों का कहना है कि महंगाई की अबतर सूरत हाल है। इसे खुर्दनोश लेने जाएँ तो कोई चीज़ जो है पहुँच से बाहर है, तनख्वाहें कम हैं, महंगाई की शरह ज़्यादा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, मोटरसाइकिल चलाएँ कैसे, सफ़र कैसे करें, घरों में कैसे पहुँचें, जॉब पर कैसे जाएँ, बड़े मसाइल आ रहे हैं। और हमारे वज़रा बातें करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बातें करते हैं कि दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में मुसअब बिन उमैर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम मुसअब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मुसअब साहब, हम आपसे बात करेंगे, हमारे वज़रा जो बातें करते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बातें करते हैं कि दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम है, तो क्या आप समझते हैं कि दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में वाकई महंगाई की शरह कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। इस वक्त जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है वो इस गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा मसला जो है वो इसी महंगाई पर काबू ना पाना है। देखें, इस चीज़ का असर जो है वो हर निचले तबके पे जाता है। मतलब जो अशिया खुर्दनोश हैं या रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो तो हर बंदे की ज़रूरत है। और इस गवर्नमेंट में बाकी चीज़ें अच्छी की हैं या बुरी की हैं, ये एक बुनियादी मसला है कि माइशत को बड़ा नुकसान पहुँचा है। और महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन इतना ऊपर जा रहा है कि रिकॉर्ड सतह पे है और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि बाकी ममालिक की निस्बत जो है जी पाकिस्तान में महंगाई की रेशो कम है, तो वो जो वज़ीर हमारी गवर्नमेंट के जो आम लोगों को, सफ़ेद कश लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि उन ममालिक के साथ हम मवाजना करें तो थोड़ा सा उन ममालिक की सूरत हाल को भी देखें। मिसाल के तौर पर पेट्रोल बड़ी अहम चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत मैं मानता हूँ यूरोपीय ममालिक में सबसे कम रेट जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा ग्राफ पे कि डॉलर्स में कीमत को देखा जाए तो 0.85 डॉलर जो है वो कीमत है डॉलर पाकिस्तान में पेट्रोल की, जो कि पाकिस्तानी 145 रुपये और 82 पैसे बनते हैं। जबकि यही जो कीमत है अमेरिका में 0.98 यानी 0.98 है, 98 डॉलर, जो कि 166 रुपये बनता है। इसी तरह बरतानिया में रेशो को देखें तो बरतानिया में यही कीमत पाकिस्तानी रेट के मुताबिक 326 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, और जर्मनी में देखें 328 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, और सबसे महंगा फ्रांस में 373 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। अब इस मवाजने के मुताबिक ठीक है, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं जी पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन एक और चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान राग़िब करवाऊँगा। वहाँ पे एक आम मजदूर की जो मंथली इनकम है या जो रूटीन में डेली वाइज की इनकम है, उसका पाकिस्तान से मवाजना करके देखें। अमेरिका में 10 से 15 डॉलर फ़ी घंटा उजरत मिलती है उनको। $1 का आप रेट लगाएं 168 रुपये। 10 से 15 डॉलर का मतलब है कि इजीली एक मजदूर एक दिन में 1500 से 2000 के करीब तक वो मजदूरी एक दिन में कमा रहे हैं। उनकी मंथली इनकम का हिसाब लगाएं। पाकिस्तान में एवरेज मजदूरों का काम करने का दौरानिया भी ज़्यादा है, उसके बावजूद उनको कम तनख्वाहें मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे यूरोपीय जितने ममालिक हैं उनमें एवरेज जो है जी काम करने की रूटीन वो 192 घंटे पूरे महीने में, हफ्ते में आप लगा लें 48 घंटे बनते हैं। पाकिस्तान में एवरेज काम करने की मजदूर की शरह जो है वो 240 घंटे, यानी 48 घंटे जो है पाकिस्तान का मजदूर यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा काम करता है। लेकिन उसके बावजूद आप आउटपुट चेक कीजिएगा, बरतानिया के अंदर एक मजदूर जो है जी पूरे महीने में 1536 पाउंड तक कमा सकता है, जो कि पाकिस्तानी 3,46,000 बनता है। इसी तरह अमेरिका का हिसाब हम लगाएं तो $2304 एक मजदूर कमा सकता है, और वो पाकिस्तानी 3,92,000 रुपया बनता है। इसी तरह से जर्मनी का हिसाब देखें तो $1843 यूरो जो है वो एक कमाई कर सकता है जर्मनी के अंदर एक मजदूर, जो कि पाकिस्तानी 3,60,000 बनता है। यही रेशो आप पाकिस्तान में लें तो एवरेज 25 से 30,000 एक मजदूर कमाता है। तो कहाँ यूरोपीय ममालिक और कहाँ उनकी दी गई सहूलतें? तो आपका ये कहने का मतलब है कि वहाँ पर काम का दौरानिया ज़्यादा है और यहाँ पर मजदूर की जो अजरत है वो कम है। यहाँ पर उसको तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन जो है वसाइल कम है और लागत ज़्यादा है। और वहाँ पर जो है वसाइल ज़्यादा है और लागत भी ज़्यादा है, वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। मैंने जो यूरोपीय कंट्रीज़ जिनका मैंने डाटा आपको दिया 3 से 4 ममालिक का, वो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो सारे ममालिक में 3 लाख से ऊपर जा रही है एक मजदूरी है काम बंदे की। इसका मतलब यह है कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो डेली बेसिस पर 10,000 तक जाने वाली बात है। यानी एक बंदा अगर 3 लाख से ज़्यादा एक महीने का कमा रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल उसको 300 रुपये लीटर में मिले। ये बात, एक बंदे की तनख्वाह 25 से 30,000 है, यानी उसकी पर डे की इनकम जो है वो 1000 भी नहीं बनती। उसको 200 रुपये लीटर तक आप पेट्रोल दें, 150 तक चीनी दें,
अब कल परसों की बात है, देखें रिसेंटली सबसे बड़ी चीज़ जो है ना जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जरिया आमदन जो है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान को ज़राअत के अतबार से एक बड़ा मुल्क दुनिया में माना जाता है। आप ज़राअत की रेशो, पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है 65% देहातों से बिलोंग करती है। वो देहाती लोगों का गुजर बसर है ही ज़राअत पे। बेशक। किसानों को क्या सब्सिडी मिल रही है जी? वही रेट जो चीज़ें किसान से खरीदते हैं तो बड़ा कम रेट होता है। जैसे ही गवर्नमेंट के पास पहुंचती हैं चीज़ें, वो बिलो द लाइन होने की बजाय वो और ऊपर चली जाती हैं। अच्छा, ये बात तो कर रहे थे जो ना, चीज़ें फर्टिलाइजर में मिसाल के तौर पे खाते हैं, उजरा ये बातें कर रहे थे कि महंगाई जो है किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और जो है गन्ने की भी पहले से कीमत ज़्यादा है। देखिए न जाने कब दे रहे हैं। गन्ने का रेट, जब गन्ने को खरीदा जाता है, किसान से गन्ना खरीदते हुए कभी 2 रेट हुए, हमेशा एक रेट पे खरीदा जाता है। वो तो क्वालिटी के लिहाज से ना। देखिए चीनी का रेट अब डबल है। हाँ। आप एक बंदा चीनी लेने जाता है, उसको बताया जाता है बारीक लेनी है तो ये रेट है, अगर आपने दूसरी लेनी है तो ये रेट है। देखिए इस तरह की चीज़ें जो है ना, मजदूर को, आम बंदे को डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं बात कर रहा था फर्टिलाइजर की। खादें जो है, डीएपी एक बड़ी की रोल प्ले करती है ज़राअत में। डीएपी का आप रेट चेक करें, ग्राफ ठीक 2-3 माह पीछे ले जाएं, 6000 भी नहीं था। हाँ। अभी परसों की बात है 8400 था और आज 9200 है। हाँ। मतलब डेली बेसिस पे आप 800, 1000, 1200 ऐसे इजाफा कर रहे हैं जैसे आपका मुल्क वाकई और भी है। यानी आपके यहाँ जो कमाई कर रहा है जो बंदा, अगर उसकी इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम ज़्यादा है 3 लाख से 3.25 लाख से, तो फिर नो इशू, आप महंगाई करते जाएं। लेकिन अगर आप अपने मजदूर की मजदूरी की रेशो 30,000 तक रख रहे हैं तो खुदा का वास्ता है 30,000 के मुताबिक ही उनके रेट्स भी तय होने चाहिए। असल मामला ये है कि वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, जहाँ की हमारे गुजरा बातें करते हैं, वहाँ के वसाइल भी ज़्यादा हैं, तनख्वाहें ज़्यादा हैं और टाइम लिमिट भी मेरे साथ में फ़र्क है। वहाँ पर मज़दूर को इतनी मशक्क़त का सामना भी नहीं करना पड़ता। यहाँ मज़दूर को मशक्क़त भी ज़्यादा है, मुशक्क़त होने के साथ जब वो घर पहुंचता है तो जो तनख्वाह है उस पर गुजारा नहीं होता। मतलब कि ज़हनी तौर पर हमारी जो कौम है मफलूज होती जा रही है। जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तरीन हो रहा है और ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल जो है ख़ुदकुशी, जो है हालात बढ़ रहे हैं, ख़ुदकुशी ज़्यादा हो रही है, नौजवान ख़ुदकुशी कर रहे हैं, जॉब्स ना मिलना, ये बड़े मसाइल इसी वजह से हैं कि हम, एक तो है काम पर हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, फिर घर के मसाइल प्रेशराइज़ करते हैं, फिर ऊपर से गवर्नमेंट प्रेशराइज़ करती है। मतलब ये कि 24 घंटे प्रेशर में गुजर रहे हैं आम आदमी के। नहीं देखें, एक और चीज़ है ना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आम बंदा जो है वो जब उसका मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं होगा, वो बेचारे की गुजर बसर उसके जितने वसाइल हैं महदूद से रिसोर्सेज उनमें नहीं गुजारा होगा तो डेफिनेटली प्रेशराइज होगा। मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी बात कर लें कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि गवर्नमेंट जो है ना जी, अब बुनियादी मसला ये था कि हमारी गवर्नमेंट जो थी वो ना तजर्बाकार थी मादत के साथ, कि ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए। पहली चीज़, जो पहली गलती हमारी गवर्नमेंट से हुई, इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि कौन सी चीज़ किस हद तक कितनी इस्तेमाल होनी है। यानी अगर हमने दरामदात को देखना है, कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है किसी मुल्क से, तो वो हमने कितनी चाहिए। और दूसरा था किस टाइम पे चाहिए। हमसे ही मतलब ये बड़ी गलती हुई। एक चीज़ जब शॉर्टेज होती है मार्केट में तो एकदम से पूरे का पूरी मार्केट नहीं बैठ जाती। डेफिनेटली एक अलार्मिंग कंडीशन आती है, आप उससे पहले उसको कंट्रोल कर सकते होते हैं, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तब मसला ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी बड़ी बात ये है जी कि अब मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या करना होगा, हमें अभी भी अंदाज़ा लगाना होगा कि आइंदा आने वाले हालात में हमें किन चीज़ों को लेके चलना है। कौन सी चीज़ें हम अभी से मैनेज कर लें ताकि आने वाले दौर में उनको आसानी से हम फराहम कर सकें। दूसरा, अब ज़िले सतह पे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एक चीज़ के रेट में 2 रुपये का अंदिया देती है कि जिसमें इजाफा हो जाएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं बाज आते। जो सबसे बड़ा अलमिया है गवर्नमेंट से, एक चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट फ्लॉप हो रही है जी, वो बुनियादी मसला है कि इनसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं रोकी जा रही। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी रुक जाएगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतरी की सूरत की तरफ आएगा। मामला ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो तो पहले एक्टिव हो जाते हैं। पेट्रोल के रेट में अभी यकम से पहले समरी जानी होती है तो वो पेट्रोल रोक के बैठ जाते हैं। उनको पता होता है कि 2 रुपये बढ़ा, 4 रुपये बढ़ा, तो कल को जो हम बेचेंगे डेफिनेटली उसमें हमें इजाफा और हमें जो है उसमें ज़्यादा बचत होगी। ये बुनियादी मसला है कि गवर्नमेंट जो है एक तो प्लान तय करने में नाकाम रही, दूसरे नंबर पे इनको ये आइडिया नहीं रहा कि हमने जो है किस हद तक ज़ख़ीरा अंदाज़ों को कंट्रोल करना है ताकि जो चीज़ें मौजूद हैं वो मार्केट में सप्लाई कर सकें। और तीसरी बड़ी बात है कि आइंदा आने वाले दौर में हम चीज़ों के बारे में तखमीना सही लगाना सीखें। हमें आइडिया होना चाहिए कि अब जी गंदम का सीज़न है तो गंदम कितनी अपने मुल्क में चाहिए, कितनी हम बाहर भेज सकते हैं जो बरामदात के लिए हम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी अपना जो मतलब जितनी आपको चाहिए इस्तेमाल के लिए वो कम है, आपने कम रखी है, आप बाहर पहले बरामद कर देते हैं, दैन जब आपके मुल्क में ज़रूरत पड़ती है तो वही चीज़ें आपको दुगने दामों में बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।
तो ये मेरे ख्याल में एक बुनियादी चीज़ें हैं टाइम जो मैनेज नहीं कर सके, मेरे ख्याल में ये आपके कहने का मतलब है कि असल जो है हुकूमत ना तजर्बाकार होने की वजह से, गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तानी आवाम को मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़बरदस्त बातें की मुसब साहब ने हमारे साथ। आम आदमी इस वक्त इंतहाई परेशान है। आम आदमी का ये मसला नहीं है कि हुकूमत ना तजर्बाकार है, आम आदमी का ये मसला नहीं है कि वो वोट किसको कास्ट कर बैठा, उससे गलती हो गई, उसने हमारे यहाँ तो शऊर भी नहीं है वोट किसको कास्ट करना है। आम आदमी को तो ये पता नहीं होता कि उसने वोट कास्ट किया क्यों है और किस लिए किया है। हमारे यहाँ धड़ेबंदी होती है, बैठक पे बातचीत हो जाती है। असल जो हमारी काउंसलिंग है, आवाम के अंदर काउंसलिंग नहीं है। आवाम के अंदर काउंसलिंग होगी तो अच्छा लीडर आ सकेगा, अच्छा लीडर आएगा तो पाकिस्तान के जो है मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं